हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐलनाबाद उपचुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रचार प्रसारक व उम्मीदवार मैदान में उतरकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कैसा क्या इनको रुझान लग रहा है ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। जी सर, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। जी सर, आप गांव दर गांव जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो लोगों की तरफ से कैसा जन समर्थन मिल रहा है और कितनी खुशी आप लोगों के अंदर देख रहे हैं? लोगों में बहुत चाव है और लोग बड़ी बेसब्री से 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। जी सर। लोगों की हार्दिक इच्छा है कि इस लुटेरी सरकार को सबक सिखाया जाए, जो जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। जी उनके मुंह पर लोग करारी चपत मारना चाहेंगे। जी सर, जैसा कि सबको पता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में इस्तीफ़ा दिया था और उन्होंने ये भी कहा था भाई जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाते मैं अपने किसानों के लिए उनके हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो आप क्या मानते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर यहाँ से दोबारा से विधायक चुने गए तो किसानों को कितना मनोबल और कितना जोश जो है दोबारा से मिलेगा? किसानों को बहुत उससे उत्साह के साथ साथ बहुत लाभ मिलेगा। जी और इस चुनाव के जीतने के बाद इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी, इसके गठबंधन टूट जाएंगे और इनके चुने हुए प्रतिनिधि इन्हें छोड़ करके अलग हो जाएंगे। और जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। जी सर, जैसा कि सबको पता है ये ताऊ देवीलाल जी का गढ़ रह चुका है। आप भी यहाँ से विधायक चुने गए थे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी यहाँ से विधायक है। तो आप अब लोगों के बीच जाते हैं तो क्या वैसा ही पुराना जोश और उत्साह लोगों के अंदर आपको देखने को मिलता है जब वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने के लिए उत्सुकता से खड़े रहते हैं? पहले से ज़्यादा उत्साह है लोगों सर, जैसा कि अभी ऐलनाबाद उपचुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गठबंधन सरकार के उम्मीदवार हैं, उनके नेताओं के साथ जब वो दौरे करते हैं तो बहुत सी फोर्सेस चलती हैं, जिप्सियाँ चलती, पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप क्या मानते हैं ये कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि उम्मीदवार जो हैं और भी मैदान में हैं, उनके साथ इतना सिक्योरिटी नहीं है। क्या ये भेदभाव है उम्मीदवारों के साथ? सरकार सत्ता पक्ष के बलबूते पर पुलिस फोर्स की आड़ लेकर के जी लोगों को डरा धमका करके वोट लेना चाहती है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि इन्हें अब के सबक सिखाएंगे। जी सर, जैसा कि हमें पता चला है कि इनेलो पार्टी जो है वो लीडरों को जन्म देती है, लीडरों को इतना ऊंचा उठा देती है कि भाई वो फिर आगे जाके उनके विरोध में ही खड़े हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं आप, ये कितना सही है? क्योंकि ये तो वही बात होगी ना भाई, जिसकी थाली में खाया उसी के में छेद करते हैं। मुझे किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं कह रहा है। जी मुझे अपनी पार्टी के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है और मुझे प्रसन्नता है कि आज लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। जी सर, ताऊ देवीलाल जी के नाम पे सभी वोट मांगते हैं, लेकिन अब ऐलनाबाद उपचुनाव में जो है ताऊ देवीलाल जी के परिवार से बहुत से नेता जो है वोट मांग रहे हैं अपने अपने पार्टियों के लिए, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए। तो इन सब को देखते हुए आप क्या मानते हैं, ताऊ देवीलाल जी का असली वंशज कौन है जो उनकी राह पर चला है? और ताऊ देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोकराज जो है लोकलाज से चलता है। तो उनकी जो लोकलाज है वो कौन बचा पाएगा इस चुनावी रण में? इस देश का हर मेहनतकश किसान और कमेरा जी आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण कर रहा है और चौधरी देवीलाल जी का कोई परिवार नहीं है, उनका एक ही परिवार है, किसान कमेरे मेहनतकश लोग इकट्ठे हो। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम ये करना चाहेंगे, आपने जो है इनेलो पार्टी को अपने बेटों की तरह सींचा है, लेकिन आज दूसरी तरफ अजय सिंह चौटाला आपका विरोध कर रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या मानते हैं ये कितना सही और कितना गलत है? राजनीति में विरोध और पक्ष की बातें होती रहती है। जी कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी किसी समय किसी को दगा दे करके भाग जाते हैं, जी लेकिन जनता उन्हें सबक सिखाती है। जी सर, आप क्या मानते हैं कितने मार्जिन से जो है यहाँ से अभय सिंह चौटाला जी जीत हासिल कर विधानसभा में पहुँचेंगे? अभय सिंह के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में हैं उन सब की जमानत जब्त होगी।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ लोक प्रयुक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय